हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि हाइड्रा फेशियल कैसे किया जाता है और हाइड्रा फेशियल में जो टूल्स होते हैं वो कौन सा टूल किस तरह से काम करता है और उससे हमारी स्किन पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लाइंट का फेस अच्छे से वाइप कर देंगे। फेस को वाइप करने के बाद हम अपनी क्लाइंट के फेस पर लगाएंगे क्लेंजिंग मिल्क। तो यहाँ पर मैं इवनली इनके फेस पर क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई कर दूँगी। सारे फेस पर क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे आरएफ टूल और इसको कहा जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ आरएफ टूल। और इसको हम सेट कर लेंगे 8 पर। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और जैसे भी कस्टमर को कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से। तो हमारा टूल अब ऑन हो चुका है। अब हम इससे फेस को क्लीन करेंगे। तो आरएफ टूल क्या करता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारी स्किन को टाइट करती है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ में दो काम हो रहे हैं। एक तो हमारे क्लाइंट का फेस क्लीन भी हो रहा है, साथ ही साथ हमारे क्लाइंट के फेस की जो स्किन है वो टाइट भी हो रही है। इसमें हल्का सा वार्म ये रहता है, जितना आप इसका टेम्परेचर सेट करेंगे उतना ज़्यादा ये वार्म होता चला जाता है। तो मैं बेसिकली तो 8 पर सेट करके रखती हूँ। अगर आपका कस्टमर कंफर्टेबल है तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट का फेस क्लीन होने के साथ साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, जब भी आप इस टूल का यूज़ करेंगे तो स्किन टाइटनिंग के लिए ही आप इस टूल को यूज़ करेंगे। ये जो टूल है हमारी स्किन में कोलाजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि हमारी स्किन को टाइट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस टूल का यूज़ आप समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। अब बारी है नेक्स्ट टूल की, जो है स्किन स्क्रबर। इसको भी मैं 8 पर सेट कर दूँगी और जेंटली इसको स्किन के ऊपर ड्रैग करूँगी। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन से ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्क्रबर है इससे हम पीलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। पीलिंग ट्रीटमेंट के लिए भी ये ही टूल यूज़ किया जाता है और इस टूल से जो है हमारे डेड स्किन सेल्स प्लस जो हमारी स्किन में सारी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी डर्ट है, वो सारा निकल जाता है। पर आपको ये टूल यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि इसका प्रेशर ना ही बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका प्रेशर बहुत कम होगा तो ये वर्क नहीं करेगा और अगर इसका प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा रख दिया है तो ये स्किन पर उल्टा असर भी कर सकता है। इससे स्किन पर स्कार्स भी आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा इस टूल को यूज़ करते वक्त। यहाँ पर नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रा डर्माब्रेशन। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें पहले ये सेट करना पड़ता है। इसमें सीरम्स होते हैं A, B, C। तो ये जो मैंने ऊपर से ये घुमाया है उसको A पर सेट करूँगी तो A सीरम आएगा और जो सीरम लेना है आप उस पर सेट कर सकते हैं। देन इसमें एक होता है D। तो वो डी ऑप्शन जो होता है वो होता है आपके वाटर के लिए, जो आपका DM वाटर जो आपने फिल कर रखा होता है वो पीछे की तरफ इसकी बॉटल्स होती है, वो मैंने शूट नहीं किया है। और आपको हमेशा ये प्रोब यूज़ करने के पहले आपको कस्टमर को स्टीम देना है। यहाँ पर मैंने वो क्लिप नहीं डाला है जिसमें मैंने कस्टमर को स्टीम दिया है। फर्स्ट आपको कस्टमर के फेस पर स्टीम देना है, देन आपको जो है हाइड्रा डर्माब्रेशन प्रोब का यूज़ करना है। इस प्रोब से क्या होगा, अभी कस्टमर के फेस में जितना भी डर्ट होगा ये सारा डर्ट और एक्सेस ऑयल सारा का सारा सक आउट कर लेगा। प्लस इसमें क्या होता है, जो अभी सीरम्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, इस प्रोब में सीरम आते जाते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर जाते हैं और वो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं। तो यहाँ पर दो दो काम साथ में हो रहे हैं अगेन, कि एक तो हमारी स्किन को सीरम से हाइड्रेशन भी मिल रहा है और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो है कि हमारी स्किन में से ब्लैक हेड्स और डर्ट भी बिल्कुल सक आउट कर लिया जा रहा है। इसका जो वैक्यूम प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बारीक से बारीक स्किन में जो डर्ट है उसको भी ये सक कर लेता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन जो है ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, जैसे मेरी क्लाइंट की स्किन अभी भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है तो आप लोगों को सबसे पहले
ये ही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप फेस क्लीन करेंगे, फेस क्लीन करने के बाद आप क्लाइंट को स्टीम देंगे और स्टीम देने के जस्ट बाद आपको ये प्रोब यूज़ करके उनकी स्किन के डेड सेल्स, डर्ट, ये सब निकालना है और उनकी स्किन को हाइड्रेशन देना है। इस टूल को यूज़ करते वक्त आपको स्किन को टाइट करके रखना होता है, अदरवाइज़ इसका जो वैक्यूम है वो स्किन को नहीं छोड़ेगा और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि स्किन पर ब्लू पैचेस बन जाएंगे, जो कि कस्टमर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको इसका इस्तेमाल भी बहुत संभल कर करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि अगर आपने इसको स्किन पर एक जगह छोड़ दिया है तो वहाँ पर ब्लड जमा होने की वजह से वहाँ पर उनको ब्लू स्कार्स आ जाएंगे हर तरफ। तो आपको बहुत ही केयरफुली इस टूल को यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पर अपने कस्टमर जो है, मेरा क्लाइंट है, उसकी अंडर आइज़ को हाइड्रेशन देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर आई पैचेस, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं फेस पे और आइज़ होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो उनको हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पर मैंने अपने पसंद के सीरम्स रख लिए हैं, जो कि है विटामिन सी सीरम, नायासिनामाइड सीरम एंड कोलाजन सीरम। तो ये सीरम जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं हर जगह, या तो होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टिंग उसकी पड़ती है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली ये मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग ये सीरम्स ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सीरम्स जो हैं मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं विटामिन सी सीरम। तो इसको हम एक कांच की बाउल में ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कांच का बाउल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि प्लास्टिक में और कांच के बाउल में अपन सीरम्स लेते हैं तो कोई भी रिएक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं। बाकी आप किसी मेटल में अगर ये सीरम्स निकालते हैं तो या तो सीरम आपका ख़राब हो जाएगा, या तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए आप जब भी इस तरह की चीज़ें कभी भी आपको निकालना है तो आप या तो ग्लास प्रोडक्ट का यूज़ करें या फिर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करें, तब जाकर आपकी जो है सीरम्स उनकी प्योरिटी बनी रहेगी, वो उनका जो असर है वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी जो है विटामिन सी सीरम मैंने उनके पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है और ये सीरम को पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर इनके फेस को रेस्ट देंगे ताकि वो फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। और जब भी क्लाइंट हमारा अगर रिलैक्स मोड में रहता है, बिल्कुल आसपास शोर शराबा नहीं होना चाहिए और उनको थोड़ा सा हम समय देंगे, तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और वर्क भी अच्छा करेगा, क्योंकि उनका एकदम फ्री माइंड है और कोई भी टेंशन नहीं है और रिलैक्स मोड में वो उस समय, तो काम और भी अच्छा करते हैं सीरम्स। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फेशियल स्प्रे। तो फेशियल स्प्रे की जो ऊपर ग्लास बॉटल रहती है उसमें मैंने फिल कर दिया है सीरम, और मैं इनके पूरे फेस पर जो है सीरम स्प्रे करूँगी। क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये स्किन में पेनिट्रेट करता है, बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है और हाइड्रेशन देता है। हाइड्रा फेशियल बना ही हमारी स्किन के हाइड्रेशन के लिए है, तो इसमें काफ़ी सारी जो टूल्स हैं वो हाइड्रेशन का काम करते हैं, चाहे वो वैक्यूम प्रोब ही क्यों ना हो, चाहे वो स्प्रे क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है हमने स्प्रे दिया और इसका प्रेशर जो रहता है वो हमारे छोटे छोटे पोर्स में जाकर और अच्छे से वर्क करता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं USG, मतलब अल्ट्रासोनिक हैंडल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसमें से निकलती है अल्ट्रासोनिक रेज़। तो अब लोगों को लगेगा कि ये पार्लर की फील्ड में क्या काम कर रहा है, कैसे ये हमें हेल्प कर रहा है हमारी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, हाइड्रा फेशियल में हमने कितनी तरह की चीज़ें यूज़ की हैं, क्रीम यूज़ की है, सीरम यूज़ किए हैं। अब उसको स्किन के अंदर जो अपनी लेयर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कैसे होगा। ज़ाहिर सी बात है कि आप टॉपिकली अपनी फिंगर टिप से मसाज दे के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये जो अल्ट्रासोनिक हैंडल है, तो इसमें से जो अल्ट्रासोनिक रेज़ निकलती हैं वो हमारे फेस पर अप्लाइड प्रोडक्ट को स्किन की लेयर्स के अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। तो जब भी आप कोई सीरम्स, क्रीम्स ये सब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको भी यूज़ करना है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऊपर ही ना रहे, स्किन के अंदर भी एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पर जो मैं सीरम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है नायासिनामाइड सीरम।
तो अभी यहाँ पर नायासिनामाइड सीरम हम पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर देंगे। देन सेम प्रोसेस है, हम उसको रेस्ट करने देंगे स्किन में ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसको स्किन में पेनिट्रेट कराने के लिए अगेन क्या यूज़ करेंगे, अल्ट्रासोनिक हैंडल। आप अगेन उसको यूज़ करेंगे, पूरे फेस पर रोटेट उसको करेंगे और ताकि जो हमने सीरम यहाँ पर यूज़ किया है वो अच्छी तरीके से उसमें पेनिट्रेट हो जाए। और एक और प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि आप जब भी कोई हैंडल यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से मूव नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी आपका टूल है उसके ऊपर ऐसे इस तरह से जेल अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है ये है कोल्ड हैमर हेड। तो यहाँ इसके ऊपर मैंने अभी जो है जेल अप्लाई कर लिया है ताकि ये पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से ही रिवॉल्व हो और मुझे इसको मूव करने में कोई भी दिक्कत परेशानी। अब यहाँ पर ये कोल्ड हैमर हेड क्या काम करता है, हमने स्किन को इतना ज़्यादा इरिटेट किया है अभी, तो चाहे वो हमारा स्क्रबर ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा प्रोब ही क्यों ना हो, तो अपनी स्किन को कहीं ना कहीं इरिटेट किया है, थोड़ा परेशान किया है स्किन को। तो उसको कूल डाउन करने के लिए और जो फेस में थोड़ी बहुत भी स्वेलिंग इन केस आई है तो उसको भी कूल डाउन करने के लिए हम जो है कोल्ड हैमर हेड का यूज़ करेंगे ताकि हमारे फेस की, हमारे क्लाइंट के फेस की जो भी है स्किन की मसल्स सारी रिलैक्स हो जाए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से उनको रिलीफ मिले। देन इसका और भी क्या काम है, इसका काम है हमारी स्किन के पोर्स को श्रिंक करना और स्किन को टाइट करना। ये दो काम इसके ये भी हैं कि हमारे अब जैसे हम इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे थोड़ी थोड़ी देर तक तो ये हमारे पोर्स को भी श्रिंक करता है, स्किन को भी टाइट करता है। और इसके क्या काम है, ये हमारे स्किन में एक्ने होने नहीं देता। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो इसको यूज़ करने से, इसको हमारे क्लाइंट के फेस पर यूज़ करने से जो है एक्ने ये होने नहीं देता है। और अगर एक्ने आपके है तो ये उसकी जो हमारे फेस की मसल्स हैं उसमें रिलीफ पैदा करता है। रिलीफ होने से क्या होता है कि आपका जो एक्ने है वो बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो ये कुछ काम इसके अपने कोल्ड हैमर हेड के हैं। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कोलाजन सिरम। तो कोलाजन सिरम मैं इनके पूरे फेस पे अगेन इवनली अप्लाई कर दूँगी और सारे फेस पर अप्लाई करने के बाद सेम वही प्रोसेस है कि हम उसको रेस्ट कराएंगे। रेस्ट कराने के बाद हम उसको फिर थोड़ी देर जो सीरम को रेस्ट देने के बाद अब हम उसको स्किन में पेनिट्रेट करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हर सीरम के बाद आपको उस सीरम को स्किन में पेनिट्रेट कराना ही है। तो यहाँ पर हम इसको फिर अगेन हम स्किन में पेनिट्रेट कराएंगे। अब जो हमारे इस हाइड्रा फेशियल का लास्ट स्टेप है वो है मास्क। तो यहाँ पर हम जो है मास्क कर देंगे ऑन। उसके बाद हम इसको सेट कर सकते हैं कलर पर और फ्लैश पर। तो कलर पर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं जैसे कि रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, सियान कलर। तो ये सारे कलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम यूज़ करते हैं फ्लैश, तो फ्लैश में क्या होता है, फ्लैश में ये कलर अपने आप चेंज होने लगते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अपने आप कलर चेंज होंगे, वो अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स इसमें आते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे ही हम यूज़ करते हैं मान लीजिए रेड, तो रेड कलर क्या करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है और हमारी स्किन में जो है इलास्टिसिटी को प्रमोट करता है। अब इसमें ब्लू कलर क्या करता है, ब्लू कलर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और स्टेरिलाइजेशन का काम करता है और एंटी एक्ने का भी काम करता है, जो कि हमारे इसमें ब्लू। नेक्स्ट इसमें ग्रीन कलर का क्या काम है, ग्रीन कलर का काम है हमारी स्किन को काम रखना और हमारी स्किन में जो वाटर एंड ऑयल्स हैं उसको बैलेंस्ड रखना। नेक्स्ट हम आते हैं पर्पल। पर्पल कलर का काम होता है स्किन वाइटनिंग का और हमारे जो एक्ने हैं उसको रिड्यूस करने का, एक्ने रिडक्शन का काम करता है। देन आता है येलो कलर। तो येलो कलर का काम है हमारी स्किन में जो स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, उसको रिड्यूस करने का। इसके बाद आता है सियान कलर। तो ये हमारी स्किन में सेल्स की एनर्जी को इंक्रीज़ करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है
और साथ ही ये जो लाइट्स हैं वो हमारी स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस पर भी वर्क करती हैं। तो कुछ कस्टमर्स को मास्क से दिक्कत होती है, तो आप उनसे पूछ कर भी लिमिटेड समय के लिए मास्क लगा सकते हैं, या फिर अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जितनी देर चाहें मास्क उनके फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट को कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना देर ठीक लगा मैंने उनकी स्किन पर जो है मास्क इसको अप्लाई किया। फिर मैंने इनके फेस पर जो थोड़ा बहुत स्वेट आया था मास्क अप्लाई होने की वजह से, उसको मैंने वाइप आउट कर दिया है, क्योंकि स्किन हमको चाहिए एकदम क्लियर। स्वेट बिल्कुल स्किन पर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट जो भी हमने अप्लाई किया है उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। लास्टली मैं यहाँ पर इनको अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हाइड्रा फेशियल कर रहे हो या अन्य कोई भी आप फेशियल कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़ करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये स्टेप आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, मॉइस्चराइज स्किन को करना ही है। और साथ ही आप जब भी हाइड्रा फेशियल करते हैं तो आपको क्लाइंट को ये बताना है कि आपको पार्लर से निकलते से ही सन में नहीं जाना है, थोड़ा सा सन को आपको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रा फेशियल हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट। तो आप अभी भी देख पा रहे हैं इनके नेक में और फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। चलिए अब देखते हैं हम फाइनल रिज़ल्ट कि हमारी क्लाइंट के फेस पे फाइनल रिज़ल्ट कैसा रहा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्लाइंट की स्किन, देखिए कुछ भी वाइप आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी हमने इनकी स्किन पर अप्लाई नहीं कर रखा है। क्लाइंट भी बहुत खुश थे, उनको इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा है। और आई होप कि आप सभी को जो है आज मेरा ये वीडियो हाइड्रा फेशियल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है समझ आया होगा, और आप इसके यूजेस समझ पाए होंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस स्किन पे कैसे हम लोग को इसको यूज़ करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियोस बनाऊं, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले